हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों, इसमें आपको 6 अखबारों का निचोड़ मिलता है, जिसमें लगभग आपको जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिहार से रिलेटेड न्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल खबर रहते हैं, उन सभी को मैं शामिल करता हूं। 6 अखबारों का निचोड़ पढ़ने के बाद आपका एक भी कोई भी ना बिहार छूटता है, ना कोई भी करंट अफेयर छूटता है। तो दोस्तों, चैनल से जरूर जुड़े, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में लाइक करें, और कोई भी क्वेरी है तो जरूर आप रिप्लाई दें। और अगर आप हमारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ ले, जहां पर आपको मंथली, ईयरली, डेली का पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साउथ अमेरिका से आए किस पौधे को रक्षा सूत्र बांधा है? देखिए दोस्तों, उसका नाम बॉम्बेक्स इलिप्टिका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के पावन अवसर सोमवार 19 अगस्त 2024 को पटना स्थित राजधानी वाटिका में बॉम्बेक्स इलिप्टिका वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजधानी वाटिका में डोरंडा पौधे का रोपण भी किया है। दरअसल देखिए दोस्तों, 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए, पौधों को संरक्षित किया जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर हो रहे नुकसान को कम करने के लिए भी वृक्षारोपण करना और इन्हें बचाना अति आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन बिहार के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में अब तक 2.40 करोड़ पौधारोपण किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर को जरूर ध्यान रखें कि बॉम्बेक्स इलिप्टिका नामक साउथ अमेरिका से आए हुए पौधे को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षा सूत्र बॉम्बेक्स इलिप्टिका पौधे को बांधा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार की 2 राज्यसभा सीट के लिए एनडीए गठबंधन ने किसे प्रत्याशी बनाया है? तो देखिए दोस्तों, नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका है। रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो इस बार का जो आप जानते हैं कि काराकट के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पवन कुमार सिंह, राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई थी, लेकिन वहां पर राजा राम सिंह ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को हराते हुए बाजी मार ली थी राजद के। तो एनडीए गठबंधन ने, जो रालोमो जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उसमें शामिल हैं। तो उसी के तहत जदयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार एनडीए गठबंधन की तरफ से बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बिहार में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जो गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 2 राज्यसभा सीट जो बहुत हॉट सीट थे, जिनकी चर्चा हमेशा रही है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा दावेदारी के लिए ये सीट ज्यादा चर्चित रही है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो दोस्तों, खान मंत्रालय द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा के लिए आयोजित किया गया। साल 2012 में अपनी स्थापना के बाद से मेले का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और विकलांग कारीगरों को सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रोमेन डेका बनाए गए हैं। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त 2024 को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। 19 अगस्त 2024 को किस देश के साथ भारत की तीसरी 2+2 वार्ता हुई है? तो जापान के साथ दोस्तों। जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको और रक्षा मंत्री मुनोरी किहारा सोमवार 19 अगस्त 2024 को नई दिल्ली पहुंचे। वे आज यानी 20 अगस्त को भारत और जापान दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया। अमूमन 2+2 बैठकों में दोनों देशों के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, जिसमें विदेश और रक्षा विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। वार्ता में समुद्री मार्गों पर मुक्त आवागमन पर गंभीरता से विचार किया गया, जहां भारत का चीन के साथ जमीनी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं जापान का चीन से समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देशों के लिए हाल के दशक में चीन बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इससे पहले दूसरा भारत जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान में आयोजित किया गया था। कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल करेगा दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को अपने नेपाली समकक्ष अर्जु राणा देउबा के साथ व्यापक चर्चा के बाद घोषणा की कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया है। नेपाल की विदेश मंत्री अर्जु राणा देउबा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं। जयशंकर और देउबा के बीच हुई वार्ता एनर्जी, व्यापार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। देउबा की पदभार ग्रहण करने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। चारों ओर जमीन से घिरा नेपाल गुड्स एवं सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। T20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ दिया है? तो दोस्तों, डेरियस विसर ने 20 अगस्त 2024 को T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में वानुआती के गेंदबाज नलिन निपिको के ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थे, जिससे एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछला रिकॉर्ड 36 रन का था। भारत की युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड, निकोलस पुरन और नेपाल के दीपेंद्र एरी ने एक ओवर में 6 छक्के के साथ 36 रन बनाने का कारनामा कर रखा है। बतौर बल्लेबाज डेरियस विसर ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी ही की है। समोआ की राजधानी एपिया में खेले गए इस मुकाबले को समोआ ने 10 रन से जीत लिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही राज्य शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है।
नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे। यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूलों लगभग 5,34,293 लाभार्थी होंगे छात्र। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त की गई रिहोलांग धर भारत के किस राज्य की रहने वाली है? तो मेघालय की। दोस्तों, विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा ने डोमिनिकन गणराज्य में होने वाले 8वें अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए मेघालय की रिहोलांग धर को सहायक रेफरी के रूप में चुना है। 8वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2022 में 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी की और स्पेन फाइनल में कोलंबिया को हराकर चैंपियन टीम बनकर उभरा है। 34 वर्षीय रिहोलांग धर उवेना फर्नांडिस के बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी बनने वाली दूसरी भारतीय है। फीफा पुरुष और महिला फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मेघालय का राज्यपाल CH विजय शंकर हैं। बांग्लादेश में हिंसा तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश से हटाकर कहां आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला T20 विश्व कप की मेजबानी 20 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से छीन ली है। 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला वैश्विक टूर्नामेंट अब संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने यह फैसला बांग्लादेश में भारी उथल पुथल और हिंसा को देखते हुए लिया है। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद और देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को दिया गया है? तो दोस्तों, भारत को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने अपने एक पोस्ट में कहा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लगातार दूसरे साल RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। 20 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मलेशिया के दोस्तों प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री और अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। 2019 में मुस्लिम बहुल जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के कदम से यह प्रभावित हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच रिश्ता। दोनों प्रधानमंत्रियों के समक्ष आपसी संबंधों को लेकर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक समझौता मलेशिया में भारतीय मजदूरों को रोजगार के ज्यादा अवसर देने व उन्हें बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने को लेकर है। यह समझौता मलेशिया की कंपनियों को आसानी से भारतीय मजदूरों की नियुक्ति करने की राह खोलेगा। अब वहां भारतीय श्रमिक हर उस सेक्टर में काम कर सकते हैं जहां विदेशी मजदूरों को काम करने की अनुमति है। वर्ष 2023 में मलेशिया से भारत में $5
बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पेनेट को जोड़ने का भी काम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले वर्ष से दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा रुपए और रिंगिट में कारोबार शुरू हो गया है। तो दोस्तों यह रहा 21 अगस्त 2024 का बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर सुधार की आवश्यकता है वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।